हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूंजी पूंजी पूंजीगत लाभ मद के तहत आय का चार्जिंग सेक्शन, यानी जो हमारे पास कैपिटल गेन होता है उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैपिटल गेन का जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 45, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित को पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जाता है। कौन है ऐसा जिसको हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है मूर्तियाँ, ऑप्शन सी है पुरातत्व संग्रहण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्वेलरी, मूर्तियाँ, पुरातत्व संग्रह और उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा पूंजीगत संपत्ति है ये हमें बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है पूंजीगत संपत्ति में छोड़कर सभी शामिल नहीं हैं। तो कौन सा है कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा है जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। ए है स्टॉक इन ट्रेड, बी है व्यक्तिगत प्रभाव, सी है आभूषण और डी है भारत में कृषि भूमि। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, ज्वेलरी, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ये 4 ऑप्शन हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, वो हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस संपत्ति के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ नहीं माना जाएगा। क्या हम हस्तांतरित करें जिसको पूंजीगत लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब हम कोई एसेट्स किसी को पास ऑन करते हैं, पास ऑन मतलब सेल करते हैं, जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो इस पे जो हमें प्रॉफिट होता है उसी पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो किसको हम कौन सा ऐसा इसमें ट्रांजैक्शन है जिसको पास ऑन करते हैं और हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आभूषण, स्वर्ण जमा बॉन्ड, पेंटिंग, मूर्तिकला, इसमें से कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण जमा बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैपिटल एसेट्स इज एक्सक्लूड एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, ज्वेलरी एंड एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। ये है इसका आंसर आभूषण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसिडर एज अ कैपिटल गेन। किसको हम ट्रांसफ़र करें और जिसको हम ट्रांसफ़र करने के बाद कैपिटल गेन नहीं मानते हैं। तो इसका भी सही आंसर है स्वर्ण जमा बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करें मैक्सिमम डिडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज। जो सेक्शन हमें जो डिडक्शन मिलता है 80C से कहाँ तक मिलता है, 80C से 80U तक। 80C से 80U तक जो हमें डिडक्शन मिलता है डिडक्शन वाले चैप्टर से, तो कह रहा है कि मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में कितना डिडक्शन मिलता है, 80C में कितना डिडक्शन मिलता है। तो 80C में जो डिडक्शन मिलता है वो 1,50,000 मिलता है। कितना मिलता है, 1,50,000 मिलता है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 करें 80D डिडक्शन इज अलाउड। 80D जो डिडक्शन है वो किसको अलाउ किया जाता है। 80D डिडक्शन है वो किसको अलाउ किया जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए चिकित्सा बीमा पर, ऑप्शन बी जीवन बीमा पर, ऑप्शन सी विकलांगों का चिकित्सा पर, ऑप्शन डी रोग का चिकित्सा उपचार। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। तो जो 80D का डिडक्शन होता है वो चिकित्सा बीमा पर दिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9th नंबर क्वेश्चन है यहीं पे कि 80G कटौती की अनुमानित है कि 80 जो G है उसकी कटौती अनुमानित है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आई थिंक इंग्लिश में नहीं है ये,
एक सेकेंड, वेट 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 वेट। अच्छा, 9th नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंग्लिश में देख लेते, हिंदी में देख लेते हैं। 80G कटौती की अनुमानित है, क्या है? कोई आय, कोई व्यय, दान, गरीबों को उपहार। तो 80G में क्या दिया जाता है? 80G में कोई भी आय। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट, एक गैर रिश्तेदार से उपहार, अगर हमें किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो उसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? हमें कितना छूट मिल सकता है, कितना एग्जम्पशन, सॉरी डिडक्शन नहीं बोलते उसको, एग्जम्पशन बोलते हैं, कितना एग्जम्पशन हमें मिल सकता है? ठीक है, इसका कितना एग्जम्पशन हमें मिल सकता है? 50,000, 10,000, 25,000 और 1,00,000। इसका सही आंसर है 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पेंशन से कटौती की अधिकतम राशि है। परिवार से जो पेंशन मिलता है उससे हमें कितनी डिडक्शन मिलती है? कितना डिडक्शन परिवार पेंशन से मिल सकता है हमें? तो इसका सही आंसर है 15,000। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सब लेटिंग से होने वाली आय शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित की जाती है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज चार्ज अंडर द हेड ऑफ। जो सब लेटिंग से इनकम होती है वो किस स्रोत, किस शीर्ष के अंतर्गत चार्ज किया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इनकम है उसके 5 हेड हैं। जो हमारा इनकम है उसके 5 हेड हैं। 5 हेड कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी पहला है ये, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि सब लेटिंग से होने वाली जो आय है किस शीर्ष में टैक्सेबल होती है? तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 13, CII का फुल फॉर्म क्या होता है? CII का मतलब क्या होता है? ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम। CII का फुल फॉर्म कैपिटल गेन वाले हम चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, हिंदी बोलते इसको लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में है क्वेश्चन नंबर 14 कि देय अग्रिम कर की तीसरी किस्त दे है। जो देय अग्रिम कर है उसका तीसरी किस्त कब होता है? उसकी जो तीसरी किस्त होती है 15 दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक की जाती है और उसे आगे संसाधित किया जाता है, फिर कृषि के लिए कर देता है, यानी उसकी लायबिलिटी क्या है? जो हम कॉफ़ी इज़ ग्रोन क्रूड एंड फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो इसका कितना हमारा टैक्सेबल है, कितना एग्रीकल्चर इनकम है? इसका सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भी आया होगा उसका 60% हम क्या करेंगे? कृषि इनकम मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्राप्तकर्ता धारा 194 के तहत पेन और TDS प्रस्तुत नहीं करता है तो लाभांश बनाया जाएगा। इफ पेज डज नॉट फर्निश पेन एंड TDS अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड शैल बी मेड। जिसका डिविडेंड कितना बनाया जाएगा? इसका डिविडेंड बनाया जाएगा 20%। बीमा आयोग के लिए स्रोत पर कर की कटौती है। जो बीमा आयोग है उसके स्रोत पे कर की कटौती कितनी है? बीमा आयोग के लिए जो स्रोत हैं उसकी कर की कटौती कितनी है? तो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑफ द इंश्योरेंस कमीशन इज, इंश्योरेंस कमीशन पे कितना डिडक्शन मिलता है? तो 5% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, कंपनसेशन रिसीव फॉर लॉस ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स इज अ, लॉस ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स इज अ, हमें अगर ट्रेडिंग एसेट से पैसा रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल रिसीव होता है। किराए की मशीनरी में आग लगने से होने वाली हानि, जो किराए की मशीन है उस पे अगर आग लगा उसमें जो हानि हुआ है वो हमारे लिए क्या है? पूंजीगत हानि है, क्योंकि हमें कैपिटल लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फिर रिपीट है यहाँ पे क्वेश्चन 21, कैशियर द्वारा नकदी का गमन, कैशियर द्वारा इम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय अ कैशियर, कैशियर ने अगर
नकदी का गबन किया, घोटाला कर दिया, तो ये कैसा हानि है? ये एक राजस्व हानि है। क्वेश्चन 22, एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को दिया गया योगदान तक कटौती के लिए पात्र है, कितना डिडक्शन मिलेगा? इसका डिडक्शन मिलेगा 100%। कंट्रीब्यूशन मेड टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, 100% डिडक्शन मिलेगा अगर हमें अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को हम देते हैं तो। संपत्ति की स्थापना से पहले की गई मरम्मत, बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई एसेट्स यूज करते हैं, यूज से पहले जो भी हमारा खर्चा होता है उस एसेट्स पे, तो उसको हम पूंजीगत व्यय मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। इसका सही आंसर मतलब क्या है कि कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं, इस एसेट्स को रेडी टू यूज होने से पहले, ध्यान से सुनना, रेडी टू यूज होने से पहले जो जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कंपनियों के अलावा अन्य निर्धारितियों के मामले में निम्नलिखित पर देय होने वाला अग्रिम कर दर है। कर इन केस ऑफ एसएसी अदर देन कंपनी नहीं है वो, द फॉलोइंग इज एडवांस टैक्स रेट इज टू बी पेबल और नॉट बिफोर ऑफ द 15 सितंबर, 15 सितंबर से पहले की बात हो रही है, तो ये 30% होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी अनुसूचित बैंक में किए गए सावधि जमा के लिए धारा 80C का डिडक्शन पूछ रहा है कि कितने साल तक इसकी लिमिट होती है, जमा की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो जो जमा की न्यूनतम अवधि होती है वो 5 साल होती है, 5 ईयर होता है इसके डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चन टोटल किए हैं, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।